शुरू करते हैं जी। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 दी थी करने के लिए, कर लिए सबने। एग्जाम्पल्स में पहले डाउट्स, पहले एग्जाम्पल्स में डाउट 8.2 था पुरानी बुक में। एग्जाम्पल 6 दो पैराबोला वाला ये हो गया सबका। ओल्ड बुक एग्जाम्पल 6 हो गया सबका बेटे। एग्जाम्पल 7 में कोई डाउट? एग्जाम्पल 6 7 में कोई डाउट? एग्जाम्पल 7 सामने देखिए, ध्यान दीजिए सामने, साथ साथ बेटे लिखते रहिएगा। डाउट्स एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7। मैं यहां क्वेश्चन भी पूरा लिख देता हूं क्योंकि ये बुक काफियों के पास नहीं है। एग्जाम्पल 7 कह रहे फाइंड द एरिया, मैं क्वेश्चन भी पूरा लिख रहा हूं। फाइंड द एरिया lying above the x-axis find the area lying above the x-axis and included between the circle x square plus y square equal to 8x and inside parabola y square equal to 4x। ध्यान दीजिए बेटा, पहले तो इस ग्राफ को बनाते हैं। एक सर्कल है और एक पैराबोला है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले सर्कल की इक्वेशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो वो दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। राइट साइड पे कांस्टेंट नहीं है, x है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट में लाओगे सबसे पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यस और नो? अब क्या करेंगे? x में कंप्लीटिंग स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कितना है? -8, उसका हाफ कितना हुआ? -4, उसका स्क्वायर कितना हुआ? 16। दोनों साइड 16 जोड़ दीजिए। रीअरेंज x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। सो दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0। सर्कल का सेंटर क्या हो गया? 0,0। ओ सॉरी 4,0। आई एम सो सॉरी, 4,0 and radius 4 units. So 4,0, 1 2 3 4, 4,0 और रेडियस 4, तो डायमीटर हो गया 8। तो 4 से जब पास होगा तो ऐसा सर्कल बन जाएगा। ठीक है। दूसरा कौन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कौन है? पैराबोला सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करते हो? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। Solving x square plus y square equal to 8x and y square equal to 4x। y square की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 4x सब्स्टिट्यूट करो। x square plus 4x equal to 8x। So x square minus 4x equal to 0। x minus 4 equal to 0। x equal to 0, x equal to 4। जब x को 0 डालता हूं तो y कितना आएगा? 0। जब x को 4 डालता हूं तो y आएगा +-4। हां कि ना? सो आपके पास कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए? आपके पास 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? 0,0। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? 4,4।
तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? 4 कॉमा -4, राइट। एरिया कौन सा निकालना है वो देखो। फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल दिस एंड इनसाइड द पैराबोला दिस। मतलब इट इज ऑब्वियस कि आपको ये एरिया निकालना है, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट अबव द एक्स एक्सिस बोला है, तो ये पूरा एरिया। क्या ये सबको समझ में आता है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस सर। ऑफलाइन आप सबको क्लियर है बेटे? ठीक है, ये एरिया पूरा कैलकुलेट करना है। अब इस एरिया पे ध्यान से देखो, क्या निकालना होगा? यहां तक 0 से लेकर 4 तक किसका? पैराबोला का वाई डी एक्स, और 4 से 8 तक, ये पॉइंट मैं लिखना भूल गया, ये पॉइंट होगा 8,0। 4 से 8 तक सर्कल का वाई डी एक्स। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हुआ? रिक्वायर्ड एरिया हुआ इंटीग्रेशन 0 to 4 पैराबोला का वाई डी एक्स। पैराबोला का वाई कितना है? 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 से 8 तक सर्कल का वाई डी एक्स। सर्कल का वाई कितना है? सर्कल का वाई कितना है? इसको राइट साइड ले जाओ, इससे ये यूज कर लो, क्योंकि नहीं तो अगर आप इसको लेके जाओगे तो बाद में फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी लगाया हुआ है ना आपने, दोबारा से सेम स्टेप्स क्यों लिखोगे? ये हो गया अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूलाज लग जाएंगे दोनों के, आगे सॉल्विंग तो हो जाएगी। यस सर। क्लियर सब बच्चों को? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे? जिस चीज का डाउट था बाकी सबको भी क्लियर? ठीक है जी। एग्जाम्पल 7 के बाद एग्जाम्पल 8 डाउट है किसी का? एग्जाम्पल 8 डाउट है? अगम काम किया? चलो देखो एग्जाम्पल 8 देखो। एग्जाम्पल नंबर 8, in figure so and so AOBA is a part of ellipse. In figure AOBA is a part of ellipse. 9x square plus y square equal to 36. In the first quadrant. So that, such that, ये given है डाटा सब कुछ, OA is equal to 2 and OB equal to 6. Find area between the arc AB and chord AB. ये डाटा गिवन है बेटा आपको। A दिया है 20, B दिया है 06 और आपको ये एरिया निकालना है। डायग्राम भी गिवन है क्वेश्चन में। अब इस फिगर में आप अगर क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो एरिया जो निकालना है वो कैसे निकालोगे? 0 से लेकर 2 तक पैराबोला का वाई, ये एलिप्स का वाई डी एक्स एक्स एक्सिस के साथ, इसमें से 0 से 2 तक लाइन के नीचे का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नो प्रॉब्लम। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह सब कुछ क्वेश्चन में दिए। तो इसमें रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 से 2 तक एलिप्स। इस एलिप्स की इक्वेशन कौन सी है? 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। इसका वाई डी एक्स, वाई कितना हो गया? अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर डी एक्स प्लस, सॉरी, माइनस 0 से 2 तक लाइन का वाई डी एक्स। लाइन का वाई कितना है? लाइन का वाई है, लाइन की इक्वेशन नहीं गिवन, तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट फॉर्म से।
y minus y1 upon y2 minus y1 is x minus x1 upon x2 minus x1. So y minus 6 upon minus 6 is x upon 2. So कितना आया? y minus 6 is minus 3x. y कितना हो गया? 6 minus 3x dx. एक तरीका तो ये। दूसरा, अगर आप y एक्सिस के साथ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इसमें तो सीधा सीधा y एक्सिस के साथ भी एलिप्स माइनस सर्कल हो जाएगा। तो y एक्सिस के साथ अगर आप करना चाहते हो तो वो क्या बनेगा? y की लिमिट्स क्या होंगी? 0 से लेकर 6 तक। सो 0 से लेकर 6 तक एलिप्स का x dy, एलिप्स का x कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 dy। इसमें से सबट्रैक्ट करोगे लाइन का x dy। लाइन का x कितना है? y माइनस 6 बाय माइनस 3। लिमिट वही 0 से लेकर 6 तक। कर सकते हो? सबको क्लियर बेटा? यस सर। इसके बाद आ जाए अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 9 हो गया होगा, ये तो किया था हमने। एग्जाम्पल 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed between the two circles x square plus y square equal to 4 and x minus 2 का square plus y square equal to 4. x square plus y square equal to 4 एंड x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। दोनों सर्कल्स हैं। जो फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर कहां है? 0 0 और उसका रेडियस क्या है? 2। जो सेकंड सर्कल है उसका सेंटर क्या हो गया? 2 0 और रेडियस उसका भी क्या हो गया? 2। सामने देखो, फर्स्ट का सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस 2 यूनिट्स। ये हो गया फर्स्ट सर्कल। ये पॉइंट हुआ 2 0, ये पॉइंट हुआ माइनस 2 0, ये हुआ 0 2, ये हो गया 0 कॉमा माइनस 2। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे यहां तक? यस। जो सेकंड सर्कल आपको नजर आ रहा है, अच्छा इसकी इक्वेशन साथ के साथ ही लिख लो, इसके ऊपर ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। जो सेकंड सर्कल है उसका सेंटर है 2 0, रेडियस है 2। उसका सेंटर है 2 0, रेडियस 2, तो वो ओरिजिन से पास करेगा। ये हो गया दूसरा सर्कल। एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस, ये नहीं बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, तो दोनों क्वाड्रेंट्स हो सकते हैं। ये सर्कल कौन सा है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। पहले क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग इक्वेशंस कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरी एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आ गया एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर के बराबर, तो एक्स आ गया प्लस माइनस एक्स माइनस 2। सो प्लस एक्स माइनस 2 होगा तो माइनस 2 इक्वल टू 0, वो तो हो नहीं सकता। तो x हो गया माइनस एक्स प्लस 2, x आ गया 1। x 1 आ गया तो y कितना आ जाएगा सॉल्व करके? प्लस माइनस रूट 3। फर्स्ट इक्वेशन में x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो कॉमन पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ? 1 कॉमा रूट 3। ये पॉइंट क्या हुआ? 1 कॉमा माइनस रूट 3। आपको एरिया कौन सा निकालना है? आपको एरिया ये वाला निकालना है, ये पूरा।
सबको समझ में आता है यहां तक? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर है? अब ठीक है बच्चा, अब इधर देखो, 0 से लेकर 1 तक येलो वाले का वाई डी एक्स, और 1 से लेकर 2 तक व्हाइट वाले का वाई डी एक्स इंटू 2 कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ है। वाई डी एक्स करने से नीचे का एरिया आता है ना, दोनों का निकालिए। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हुआ? रिक्वायर्ड एरिया आपके पास हुआ ट्वाइस ऑफ 0 to 1 पहले वाले का वाई डी एक्स 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 से √3, सॉरी 1 से 2, 1 से लेकर 2 तक दूसरे वाले का वाई डी एक्स, दूसरा वाला कौन सा है? ये व्हाइट वाला, विच इज √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू 2 तो हम कर चुके हैं। हो जाएगा आगे कैलकुलेट? सबको क्लियर है बेटा? आगे सॉल्विंग तो हो जाएगी ना। 0 से लेकर 1 तक येलो वाले के नीचे का एरिया, 1 से 2 तक व्हाइट वाले के नीचे का एरिया, दोनों को ऐड करो और फिर डबल कर दो। डबल क्यों करेंगे? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ एरियाज है। क्लियर? और देखिए एग्जाम्पल 10 के बाद एग्जाम्पल तो खत्म हो गए, एक्सरसाइज पे आ जाओ। फर्स्ट 5 में कोई डाउट? क्वेश्चन 2 बिल्कुल सेम है बेटा, x माइनस 2 की जगह x माइनस 1 है, बाकी सब कुछ सेम है, हर जगह 2 की जगह 1 है। ये x माइनस 1 का स्क्वायर और ये 1 है, तो हर 2 को 1 कर दो। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड तक कोई और है? फोर्थ से पहले किसी का है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 बिल्कुल सेम है, ये जो मैंने किया। क्वेश्चन 1 बिल्कुल सेम है, जैसे अभी मैंने पैराबोला और सर्कल वाला किया था। क्वेश्चन 3 डाउट है किसी का? पक्का हो गया? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की था थर्ड में? थर्ड में शिफ्ट ओरिजिन शिफ्ट हुआ है पैराबोला का, आपने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, अगले साल से। थर्ड है किसी का डाउट? देखो मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। थर्ड देखो सर, काम किया करो प्लीज यार, काम छोड़ दोगे, कोई पॉइंट थोड़ी ना मैथ्स पढ़ने का। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। ये दिया हुआ है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 को लेफ्ट साइड पे लाओ, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या करोगे? इसको कैपिटल Y मान लो और स्मॉल x और कैपिटल X में कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो तो x ही है। तो इसका वर्टेक्स कहां होगा? तो आपके पास इक्वेशन बनी y स्क्वायर इज इक्वल टू y इक्वल टू स्मॉल x का स्क्वायर। इसका वर्टेक्स कहां होगा? इसका वर्टेक्स होगा कैप x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। हाँ कि ना? y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? y माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू 2। तो इसका वर्टेक्स क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया 0,2। और पैराबोला कौन सा होगा? ये अपवर्ड पैराबोला, ये पैराबोला होगा अपवर्ड पैराबोला, y प्रोपोर्शन y इक्वल टू समथिंग है। सो अपवर्ड पैराबोला बनाओ और वर्टेक्स कहां रखोगे? इसका 0,2 पे। तो 0,2 ये वर्टेक्स हो गया और ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा पैराबोला। क्या ये ग्राफ समझ में आता है? ये कौन सा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, वो तो स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। उसके लिए सॉल्विंग
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल टू x। y की वैल्यू डालो, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, नो रियल रूट्स, देयरफॉर दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो यानी वो नीचे से ही निकल जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू एक्स। इतना आपने सोचा था, मुझे शक है कि आपने काम पूरा नहीं किया। अच्छा जी, हाँ जी बोलो बेटे। कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें चलेगा। ठीक है, अब दूसरा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब कौन होता है? y एक्सिस। तो ये तो आपके पास y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। x इक्वल टू 3, 1 2 3 ऐसे जाएगा। ये है x इक्वल टू 3, तो ये भी हुआ x इक्वल, ये 3,3 हो गया क्योंकि ये y इक्वल टू x था। ये पॉइंट क्या होगा? 3, x की जगह 3 डालो, 9 प्लस 2 11, 3,11। हाँ कि ना? स्केल नजर नहीं आ रहा क्योंकि रफ फिगर है, पॉइंट्स ठीक मार्क होने चाहिए। ये पॉइंट कौन सा था? 0,2। ये पॉइंट कौन सा है? 0,0। आपको बोला एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स, मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा हुआ? ये वाला। इन चारों इन कर्व्स के बाउंडेड एरिया ये हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को, आप सबको क्लियर है बेटा? काशवी, एकम, दीक्षा, अमायरा, अभिराज, सबको क्लियर है बेटा? यथार्थ, सरांश, प्रांजल, परिन, मानवी, कृतिका, ठीक है। अब ध्यान दो। हाँ जी बेटे। बेटा इस क्वेश्चन में मेरे आपको नजर आ रहा था, मुझे भी नजर आ रहा था, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट थिंग्स। ठीक है, क्योंकि आप देखो, अगर तो आप ग्राफ पेपर पे बना रहे होते तो एग्जैक्टली पता लग जाता, बट क्योंकि आप ये रफ फिगर बना रहे हो तो कई बार आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। सो इट इज बेटर। इसमें तो बड़ा क्लोज वैल्यू नहीं थी, गैप बहुत बड़ा था, तो मुझे दिख रहा था कि हाँ यार वो ऊपर से निकल जाएगा, बट फिर भी दिखा दो ज्यादा अच्छा रहता है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? 0 से लेकर 3 तक पैराबोला के नीचे का एरिया, और 0 से 3 तक लाइन के नीचे का एरिया क्या कर दोगे? सबट्रैक्ट, खत्म। तो मेन है ये ग्राफ बनना, ग्राफ तमीज से बन गया तो काम हो गया। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to 3 पैराबोला का y dx, इसमें से सबट्रैक्ट करोगे 0 से 3 लाइन का y dx। सॉल्विंग हो जाएगी, फुद्दू सी है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? जिसका डाउट था उसको क्लियर, जो शर्म के मैंने नहीं बोल रहा था बच्चा। 5 तक और कोई? फोर्थ देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड the area bounded by the triangle whose vertices are -1 0, 1 3 and 3 2। ध्यान दो, ये x है, ये y है। -1 0 का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट। 1 3 का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, ये पॉइंट b बोल दिया। और 3 2 का मतलब हुआ यहां पे कहीं आएगा ऊपर, ये हुआ 3,2, सी पॉइंट। एबीसी का एरिया निकालना है, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें सबसे पहले इक्वेशन निकालोगे बेटा। AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1
इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. कितना है ये? y अपॉन 3 x प्लस 1 अपॉन 2. y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1. BC की इक्वेशन निकालो. y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. कितना हुआ ये? y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज x माइनस 1 अपॉन 2. सॉल्व करो. 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1. सो 2y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 7. तो y कितना आया? माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2. इसी तरह AC की इक्वेशन निकालो. y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. कितना आया? y अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन 4. सो y इज इक्वल टू x प्लस 1/2. ये तीनों इक्वेशंस आ गई. अब क्या करोगे? 0 से लेकर a से b तक ये एरिया, a से b तक का एरिया निकालो. a से b तक का एरिया निकालो. इसमें ऐड करो b से c तक का एरिया. b से c तक का एरिया इसमें ऐड करो. ये एरिया ऐड करोगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे नीचे का एरिया. ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे ए से सी का. ठीक है कि नहीं? तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा इंटीग्रेशन -1 से 1 तक ए बी का वाई डी एक्स प्लस 1 से लेकर 3 तक बी सी का वाई डी एक्स. सब्ट्रैक्ट करोगे -1 से 3 तक ए सी का वाई डी एक्स. ए बी का वाई डी एक्स कितना हुआ? ए बी का वाई है 3/2 x प्लस 1 प्लस 1 to 3. BC का y कितना हुआ? माइनस x प्लस 7/2 माइनस -1 से 3. AC का y कितना हुआ? x प्लस 1/2. हो जाएगा आगे सॉल्व. आगे 7 तक और कोई? 5th वो भी बिल्कुल ऐसा है बेटा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने पड़ेंगे. आपको बोला फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन whose sides are y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 and x equal to 4. लो इसमें तो पॉइंट्स भी बड़े आसानी से आएंगे. y equal to 2x plus 1. ग्राफ बनाओ. y equal to mx plus c से कंपेयर हो सकता है बेटा? करो. देखो इधर सबसे पहले y equal to 2x plus 1. x को 0 डालो, y आया 1. y को 0 डालो, x आया -12. ये ग्राफ बन गया. ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1. थोड़ा कम इंक्लाइन बना देता हूं. ऐसे बन रहा है. y इक्वल टू 2x प्लस 1. ये पॉइंट हो गया बेटा 0,1 और ये पॉइंट हो गया x को y को 0 डालता हूं तो x आ गया -12 -0. दूसरे ग्राफ पे आते हैं. y इक्वल टू 3x प्लस 1 पे x को 0 डालो, y आया 1. फिर से यही वाला पॉइंट. अब y को 0 डालो, x आया -1/3.
-1/3 यहां पहले कहीं आएगा, ऐसे बनेगा। ये जो पॉइंट है ये हो गया -1/3, 0। अब इसमें तो नजर आ रहा है ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीसरा है x = 4। x = 4 क्या हो जाएगा बेटा? x = 4 थोड़ा पास ही बना देता हूं, हमें तो पॉइंट से मतलब है ना। ये हो गया x = 4, नहीं तो बहुत दूर जाके बनाना पड़ता, वो फिर और लंबी खींचनी पड़ती लाइन। ये x की जगह 4 है बेटा, इस पॉइंट पे डालोगे x की जगह 4 तो y कितना आएगा? 9। अगर इसमें डालोगे x की जगह 4 ऊपर वाले ग्राफ में, ग्रीन वाले में, ये इसकी इक्वेशन क्या थी ग्रीन वाले की? ग्रीन वाले की इक्वेशन थी y = 3x + 1। इसमें अगर डालूंगा x की जगह 4 तो कितना आएगा? 4 × 12 = 13, 4, 13। जो इनका ग्राफ है एरिया, वो बाउंडेड एरिया कौन सा बना? बाउंडेड एरिया बना ये वाला, ठीक है। सो इसका रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 से लेकर 4 तक। ग्रीन वाले के नीचे का एरिया, ग्रीन वाले का y dx कितना है? 3x + 1 dx। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0 से लेकर 4 तक। येलो वाले का नीचे का एरिया 0 से 4 तक 2x + 1 dx। खत्म। समझ में आ गया बेटे? वर्टिकल ग्राफ बन रहा है ना ऐसे, देखो ये यूं जा रहा है, यूं बन रहा है और यूं बन रहा है। तो पहले ये पूरा एरिया निकाला, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दिया। ठीक है बेटे? एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन 6, 7 में कोई डाउट? क्वेश्चन 6, 7 में कोई डाउट? हाँ नहीं, 6 हो गया ना सबका, 7 भी हो गया सबका, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, जो मेन क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 12 है आगे मिसलेनियस में, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, ये मजेदार क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं एक एक करके सारे करते हैं जो जो मेन क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 11 पहले से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी का, पुरानी एनसीईआरटी का, कहता है फाइंड एरिया ऑफ द पैराबोला y² = 4ax and bounded by its लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। सो पहले तो ये ग्राफ बनाओ, y² = 4ax, सिमेट्रिकल टू पैराबोला, सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस बनेगा। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेटस रेक्टम क्या होता है? मैंने बोला फोकस से परपेंडिकुलर लाइन। ये पॉइंट है सपोज a, 0, इसमें y² = 4ax में ये जो a होता है ये क्या होता है? फोकस। तो ये फोकस है, इधर से परपेंडिकुलर डाल दो, ये हो गया लेटस रेक्टम। आपको एरिया निकालना है इसका और लेटस रेक्टम के बीच में, मतलब ये एरिया रिक्वायर्ड है। क्या ये बात समझ में आती है? सो ये एरिया क्या हुआ? रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ? ऊपर का एरिया निकालो, डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर a तक इस पैराबोला के नीचे का एरिया y dx, √4ax dx। √4a मतलब 2√a बाहर लूंगा, 2 ऑलरेडी बाहर है, 4√a इंटीग्रेशन 0 to a √x dx। So 4√a x⁴ 3/2 upon 3/2 0 to a, 8/3√a into a√a minus 0, a⁴ 3/2 मतलब a√a, तो ये आ गया 8/3a² स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अगला देखो। हाँ, जरूरत नहीं है बेटा, इस पॉइंट तक की बात की है ना, ठीक है, ओके। आगे आते हैं एग्जाम्पल 12 पे। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। इसके करने के बाद मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ध्यान दीजिएगा, इससे एक नया कंसेप्ट निकलेगा। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस find the area of the region bounded by the lines नहीं line y equal to 3x plus 2, the x axis and the ordinates x equal to -1 and x equal to 1। ध्यान दीजिए, आपको एरिया निकालना है इस लाइन का। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ग्राफ से आधी चीज ग्राफ से ही क्लियर होगी। y इक्वल टू ये x है, ये y है। y इक्वल टू 3x प्लस 2 क्या होगी? ये स्ट्रेट लाइन होगी। y इक्वल टू 3x प्लस 2 क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन बनाओ, x को 0 डालो, y कितना आया? x को 0 डालो, y कितना आया? 2। तो ये हो गया 0,2। y को 0 डालो, x कितना आया? -2/3। तो ये हो गया 0, -2/3। ये लाइन बनी, ये लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 2 की। x एक्सिस ऑर्डिनेट्स बोले x इक्वल टू -1, x इक्वल टू +1। x इक्वल टू -1 यहां कहीं होगा और x इक्वल टू +1 यहां पे कहीं होगा। हाँ कि ना? एरिया कौन सा निकालना है? रिक्वायर्ड एरिया हो गया ये वाला प्लस ये वाला। लैंग्वेज पढ़ो, ये मतलब समझ में आता है। लाइंस और इन ऑर्डिनेट्स और एक्स एक्सिस के बीच में ये एरिया होगा कि नहीं होगा? ये दो एरियाज होंगे कि नहीं होंगे? ऊपर और नीचे दोनों तरफ आया यहां पे। अभी तक के किसी क्वेश्चन में नीचे एरिया नहीं आया था, इसमें आ रहा है। बच्चे गलती क्या करते हैं? पहले गलत करूंगा फिर रीजन बताऊंगा गलत होने का। बच्चे कहते हैं सर -1 से लेकर +1 तक लाइन का x एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, तो -1 से लेकर +1 तक लाइन का y dx यूज कर लो। ये गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये नेगेटिव एरिया है और ये पॉजिटिव एरिया है। जब आप जोड़ोगे ना, मैं एक नंबर से एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो, अभी हटा दूंगा इस एग्जांपल को। सपोज करो ये वैल्यू है 2 यूनिट्स और ये वैल्यू आई लेट्स से 8 यूनिट्स। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? 10 यूनिट्स रिजल्ट होना चाहिए। पर जब आप इंटीग्रेट करके आंसर निकालोगे ना, आंसर आएगा 6 यूनिट्स, क्योंकि वो इसको -2 इंटीग्रेशन में लेगा और ये +8 हो जाएगा। -2 + 8 आंसर कितना हो गया? 6। तो अब जब नीचे का एरिया होता है y dx में, जब नीचे का एरिया होता है तो आपको उसे पहले पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो इसको अलग से काउंट करोगे, इसको अलग से काउंट करोगे और फिर दोनों को ऐड करोगे। मतलब इसका जो आप रिजल्ट दोगे वो ऐसे दोगे। ध्यान देना प्लीज, इसका जो रिजल्ट होगा वो एरिया होगा इंटीग्रेशन -1 से लेकर -2/3 तक 3x + 2 dx, और इसका करोगे मॉड, क्योंकि ये आंसर पक्का पक्का नेगेटिव आएगा। इसका करना पड़ेगा मॉड, क्योंकि इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्लस मॉड ऑफ -2/3 से लेकर -1 तक इसी लाइन का y dx। अगर ये मॉड नहीं लिखा आंसर नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लेना। क्योंकि नीचे का एरिया है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। दोबारा बोलो बेटा, मैंने वो कोऑर्डिनेट गलत लिख लिए। -2/3, 0 है, वो सही लिखा है। ये कोऑर्डिनेट 2/3, 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट -2/3 से +1 होगा। ऊपर भी एक गलती हो गई थी, ठीक है।
सो -1 से लेकर -2/3 तक ये एरिया, इसका करोगे मॉड, क्योंकि यहां इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, करके देख लेना। इसको इंटीग्रेट करते हैं, 3x का इंटीग्रेशन 3x² 2 और 2 का 2x, लिमिट -1 से -2/3 तक, इसका मॉड, प्लस ये तो पॉजिटिव ही आएगा, फिर भी मॉड लिख लो, ये भी सेम इंटीग्रेशन है, 3x² 2 + 2x, लिमिट कहां से कहां तक, प्लस -2/3 से लेकर +1 तक। सॉल्व करोगे, पहले -2/3 डालते हैं, अपर लिमिट डालूंगा -2/3 तो स्क्वायर होगा, सो 3/2 × 4/9, 3/2 × 4/9 कितना बचा, 2/3 माइनस 4/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 डालूंगा तो 3/2 -2 प्लस इसमें तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगी। ये सॉल्व करोगे अपने आप नेगेटिव आएगा, तो मॉड ले लोगे तो रिजल्ट क्या ले लोगे यहां पे, पॉजिटिव। मेक श्योर अब जब भी आप y dx करोगे, y dx में जो ऊपर का एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे का एरिया नेगेटिव होगा, तो नीचे वाले एरिया को अलग से काउंट करना जरूरी है। x dy करोगे तो राइट साइड वाला एरिया पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड वाला एरिया नेगेटिव होगा। y एक्सिस के साथ जब आप एरिया लोगे तो लेफ्ट साइड वाला एरिया नेगेटिव होगा, राइट साइड वाला एरिया पॉजिटिव होगा। और y dx करोगे तो ऊपर का एरिया क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे का एरिया होगा नेगेटिव। पेपर में ना क्वेश्चन इसी ट्रिक पे बेस्ड आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, ये छोटी सी ट्रिक लगा देगा बस बीच में, हो गया आपका काम। AOI तो आता है पर क्वेश्चन नहीं हुआ। मेरा आंसर ये आया था, ऑप्शन में भी था, वो जान के वो गलत ऑप्शन भी आएगी अगर MCQ क्वेश्चन आया तो, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। यही तो अल्टीमेट एम है कि आपको कंसेप्ट, लॉजिक तमीज से पता होना चाहिए। और देखिए, एक और देखिए क्वेश्चन में, आप अगला देखिए कैसे करना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y = cos x between x = 0 and x = 2π। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सामने देखो, cos x का ग्राफ बताया था, ऐसे होता है, ये 0 और ये 2π, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का 0 से 2π इंटीग्रेट करोगे आंसर आएगा 0, क्योंकि 2 हिस्से पॉजिटिव है, 2 हिस्से नेगेटिव है। आपको क्या करना पड़ेगा, 0 to π/2 लेना पड़ेगा cos x dx, और इसको करना पड़ेगा into 4, खत्म। समझ में आया, 0 से 90 डिग्री और cos x dx। ये तो आपको तरीका बताया था ना मैंने लास्ट टाइम, कि cos का ग्राफ कैसा बनता है, साइन का ग्राफ कैसा बनता है। साइन का होता, अगर बाई चांस ये साइन का होता तो ऐसा होता, तब भी 0 से π/2 करके 4 से मल्टीप्लाई करते, तब भी आंसर आ जाता। कर लोगे इसको कंप्लीट। एक और देखो, ये एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 13 ना 2 बार दिया हुआ था। एक एग्जाम्पल 13 ये, एक और एग्जाम्पल 13 है। उसे दूसरे एग्जाम्पल 13 देखो, उसमें बोला, ये आप करोगे, मैं सिर्फ स्टार्ट दे रहा हूं। कहता है प्रूव दैट द कर्व्स y² = 4x and x² = 4y divide the area of square bounded by x = 0, x = 4, y = 4 and y = 0 into 3 equal parts। ध्यान दो, करोगे आप, इजी सा है, मैं सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ दूंगा एक्सप्लेन करके। y² = 4x is this parabola, x² = 4y is the upward parabola, right? This is x² = 4y,
कौन कौन सी लाइंस की उसने बात की? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 था ये दोनों तो क्या हो गई? कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। x इक्वल टू, ये कॉमन पॉइंट निकालोगे तो ये आ जाएगा 4,4। x इक्वल टू 4 ये हुआ, y इक्वल टू 4 ये हुआ, हाँ कि ना? आपको बोल रहा है ये एक स्क्वायर बना, ये एक स्क्वायर बना ना चारों लाइंस का, चारों लाइंस का ये स्क्वायर बन गया। ये वाला सेक्शन चारों लाइंस का एक स्क्वायर बन गया। कह रहा है ये जो दो पैराबोलाज हैं ये इस स्क्वायर को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश समझ में आती है। अब इस ग्राफ में आपको प्रूव करना है कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में बोला, इसका मतलब ये एरिया फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया और ये थर्ड एरिया, तीनों बराबर प्रूव करने होंगे। क्या ये तीनों एरिया कैलकुलेट हो सकते हैं ना? कौन कौन से 3 एरियाज? कौन कौन से 3 एरियाज? एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3। तीनों निकालने आते हैं ना आपको? एरिया नंबर 1 अगर निकालना है तो ध्यान दो, इजी रहेगा, वाई एक्सिस के साथ निकाल दो। एरिया नंबर 3 निकालना है तो एक्स एक्सिस के साथ निकाल सकते हो इस पैराबोला का। और एरिया 2 निकालना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले का सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आता है ना ये करना? कर लोगे आगे सॉल्व? ये अटेम्प्ट करना नहीं होगा तो अगली क्लास में मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में डाउट्स होंगे ना तो उसमें ये पूछ लेना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन आज करा रहा हूं, अब इसके बाद आपको करने के लिए दूंगा घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ रीजन, ध्यान दीजिएगा कॉपी घर बाद में हो जाएगा, x, y सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। ये एरिया आपको निकालना है। अब ये क्या दिया हुआ है? ये इनइक्वालिटीज दी हुई है। इनइक्वालिटीज में कॉमन शेडेड रीजन चाहिए होता है। क्लास 11 में पढ़ी है ना इनइक्वालिटीज? इनइक्वालिटीज में कॉमन शेडेड रीजन चाहिए होता है। सो अब ध्यान दो क्या करेंगे, पहले इनको सेपरेट करो अलग अलग इक्वेशंस को। एक इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, एक इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो ऑलरेडी लिख चुके हो। एक इक्वेशन है y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके साथ लिख लो, एक है x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। अब इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बन गया, 90% जंग तो वहीं खत्म हो गई। इनको बाद में देखेंगे, पहले बड़े वालों को बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाओ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बनाओगे तो ये पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। शेडिंग करोगे, शेडिंग कैसे करोगे? ओरिजिन पुट करके देखो, 0 0 पुट करके देखो, 0 लेस देन 1, ट्रू फॉल्स? 0 लेस देन 1 ट्रू, तो बाहर की तरफ शेडिंग होगी ओरिजिन की तरफ। मतलब ये हो गया इसका कॉमन रीजन, अंदर वाला नहीं है बाहर वाला रीजन है। दूसरे पे आओ, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, x को 0 डालो, y कितना आया 1, y को 0 डालो, x कितना आया -1। तो ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। x 0 डालेंगे y 0 आ गया, y 1 आ गया, x 1 डालेंगे y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? 1,2। तीसरे पे आओ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
x लेस देन इक्वल टू 2, 2 यहां पे बनेगा 1 से आगे, लेस देन 2 तो पीछे। तो कॉमन शेडेड रीजन क्या आया? कॉमन शेडेड रीजन आपके पास आया, जो दोनों का कॉमन रीजन हुआ वो ये कॉमन शेडेड रीजन हो गया। एक तो ये वाला, ये एरिया कौन सा है? पैराबोला के नीचे का। और जो दूसरा एरिया है वो कौन सा एरिया है? लाइन के नीचे का। तो ये कैसे निकलेगा? इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? इसका रिक्वायर्ड एरिया आएगा, शेडिंग कैसे की वो क्लियर है ना? ओरिजिन पुट करके देखा, ट्रू आया, तो इसका बाहर की तरफ पूरा शेड, इसका लाइन का नीचे की तरफ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन आ गया ये, क्योंकि x लेस देन 2 बोला था, 2 से पीछे चाहिए था। सो ये रिक्वायर्ड एरिया आया 0 से लेकर 1 तक, पैराबोला के नीचे का एरिया, पैराबोला का x² + 1dx प्लस 1 से 2 तक लाइन का y/dx, लाइन का y कितना था? x + 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। गॉट इट? समझ में आया? सो आपका आज का होमवर्क क्या है? कंप्लीट करने हैं सारे क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी ओल्ड वाली, उसकी मिसलेनियस। ठीक है, बस एक क्लास और, उसके डाउट्स, चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।